हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पार में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्डर रैंकिंग के अंतर्गत सटीक माध्य निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, सटीक माध्य निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हमें क्या क्या चीज़ें इस क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे हमें कुल संख्या दी हुई होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर में। और अगला जो है क्या, एक व्यक्ति की किसी एक छोर से स्थिति दी होनी चाहिए और दूसरे व्यक्ति की स्थिति भी देनी चाहिए दूसरी ओर से। यानी कि हमारे क्वेश्चन में सेम क्या क्या चीज़ मिलना चाहिए। कुल संख्या होनी चाहिए, एक व्यक्ति की किसी एक छोर से स्थिति होनी चाहिए, दूसरे स्थिति की दूसरे छोर से स्थिति होनी चाहिए, और चौथा क्या है, मध्य संख्या है। ये सारी चीज़ें हमारे सटीक मध्य निकालने के लिए, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है। अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं दी हुई होती है तो हम जो है उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा फॉर्मूला है सटीक मध्य निकालने का। फॉर्मूला क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। सटीक मध्य बराबर क्या होता है, मध्य प्लस 1/2। यानी कि दो दो व्यक्तियों की स्थिति इधर एक तरफ से और दूसरे तरफ से ऐड करने के बाद से उनके जो टोटल नंबर ऑफ कुल संख्या रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा मध्य निकलता है। अब सटीक मध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, बस उसमें +1 कर देंगे और बाई में 2 कर देंगे। ठीक है, यही हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको जो है कि फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप ही तुरंत ये हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 सेकंड का सवाल होता है, फटाफट आप कर लेंगे क्वेश्चन में पेपर के टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और देखते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला कहाँ तक काम करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। 47 लड़कों की एक टीम में, ठीक, 47 लड़कों की एक टीम में ए दाएं छोर से 12वीं और बी बाएं छोर से 12वीं है। ठीक है, तो ए और ए और बी के ठीक मध्य में बैठा है। तो सी की बाएं छोर से स्थिति क्या होगी। यहाँ पे इस प्रकार का एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ दिया है। इसमें क्या है, कुल क्या क्या दिया है, कुल संख्या दी हुई है। कुल संख्या हमारी कितनी है, 47 है, इतनी है। अब ए जो है कि ए की दाएं छोर से स्थिति हुई है, ए दाएं बराबर कितना है, 12वां है। और बी जो है वो भी कहाँ पे है, वो भी बाएं साइड में है, वो भी कितने नंबर पे, हमारे 12वें नंबर पे है। ठीक, और सी के बारे में बात हुई है कि सी जो है इनके ठीक मध्य में बैठा है, यानी कि एकदम सेंटर में बैठा है। तो सी की बाएं छोर से स्थिति ज्ञात करनी है। तो हमें इतना ढेर सारा चीज़ दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य संख्या निकालेंगे कि इनके मध्य में 47, कुल संख्या 47 है और इन दोनों की स्थिति दी हुई है, तो इनके मध्य में कितने बच्चे हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा, ये 47 हुआ, 47 हमने ऐसे लिखा, माइनस में इन दोनों का वो प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 3, और यहाँ पे कितना बचा, 2। यहाँ पे हमारे कितना मध्य बराबर कितना निकल गया, हमारा मध्य बराबर कितना निकल गया, 23। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था हमारा, सटीक मध्य बराबर क्या था, मध्य प्लस 1/2। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला था जिसको हमने लिखा था। अब हम क्या करेंगे, सटीक मध्य निकालने के लिए सटीक मध्य निकालते हैं हम। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, सटीक मध्य। सटीक मध्य में क्या है, जितना ये नंबर हमने निकाला, कितना नंबर निकाला था यहाँ पे, 23 था। अब इसमें हमें वो क्या करना था, +1 करना था और अपन में क्या 2 से डिवाइड कर देना था। तो हम कितने, 20 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा हमारा 12। यानी कि जो हमारा सटीक मध्य है वो हमारा 12 निकल के आया। अब ठीक है, तुम ये जो है किसी भी जगह किसी भी स्थान से वो 12वें पे बैठेगा, यानी कि जितना भी नंबर दिया रहेगा सट ठीक मध्य में वो 12वें स्थान पे है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पूछा क्या है, सी बाएं छोर से स्थिति क्या है। सी की बाएं छोर से स्थिति क्या है, तब बाएं छोर की स्थिति देख लेते हैं। बाएं छोर से जो है बी बाएं छोर से वो कितने नंबर पे बैठा है, 12वें नंबर बैठा है।
अब वो 12वें नंबर बैठा है तो उसके जस्ट बगल में ही वो 12वें स्थान पे बैठेगा। तो हम क्या लिख देंगे, सी की, यहाँ पे लिख देंगे हम सी की बाएं छोर से स्थिति, बाएं छोर से स्थिति क्या हो जाएगी हमारी, बी का तो दे रखा है, बी का 12 है, प्लस में इसका मिडिल नंबर कितना है, इसका 12, टोटल कितने हो गए हमारे, यानी कि वो 24वें स्थान पर बैठा है। ठीक, देखा कितना इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये हमारा और बहुत ही आसानी से हो गया। अगर आप इस पर एक्सरसाइज करते हैं तो ये क्वेश्चन बस मिनिमम 10 सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सब निकालना तो फटाफट ये 10 सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमारा कंफर्म हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है, 31 पुरुषों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 17वां, बी दाएं छोर से 19वां है, सी ए और बी के ठीक मध्य में बैठा है, तो सी की दाएं छोर से स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बाएं था और यहाँ पे अब दाएं बारे में पूछा गया है कि दाएं छोर से सी की स्थिति क्या होगी। तो फिर से वही चीज़ हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया गया है। यहाँ पे कुल संख्या दी हुई है, कुल संख्या कितनी है हमारी 31 है। ए किधर से है, बाएं छोर से, ए बाएं छोर कितना है यहाँ पे 17वां है, और बी कहाँ पे है वो दाएं छोर, बी दाएं से कितना है 19वां है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब मध्य निकालते हैं, मध्य हमारा क्या था, हम इसमें से इन दोनों को यहाँ पे देखेंगे क्या है, मध्य निकालने का भी हमारा फॉर्मूला था, पहले क्वेश्चनों में मैंने बता चुका है मध्य कैसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 31 है, अब इन दोनों को ज़्यादा जोड़ा जाएगा, माइनस करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 16, 1 1 2 3 36 हो गया। अब कैसे कटेगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे 36 हो गया। या तो फॉर्मूला के थ्रू हम कर बता दें आपको, चलिए फॉर्मूला के थ्रू आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हो सकता है, ये वाला ही मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है, और फार्मूला के थ्रू भी बता देते हैं, और इस तरह से फार्मूला आपका रिकॉल हो जाएगा कैसे जो है कि हम लोगों ने किया था। हम क्या करेंगे, हमारा क्या था फॉर्मूला, हमारा यही था सिंपल सा, मध्य निकालने के लिए ये था मध्य, ये सटीक मध्य की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमारा क्या है अभी हमें मध्य निकालना है। ठीक है, तो मध्य निकालने के हम क्या करेंगे, दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां हो गया, और उसको ऐसे माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे हम, जो कुल संख्या रहेगी, कुल संख्या प्लस में 2 कर देना है, बस यही आपका फॉर्मूला था। ठीक है, दायां बायां हमारे जोड़ने पे कितना आया था 36, और माइनस कर देंगे कुल संख्या प्लस 2, यानी कि 31 में और 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। इस तरीके से मध्य संख्या हमारा कितना निकल के गया, मध्य संख्या बराबर कितना हो गया हमारा 33, तो कितना बचा हमारा 3। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, इसमें आपको बस इसमें +2 करना था, ये अपने मन से करने के लिए यहाँ मैंने किया था, तो मैं तो कर लूँगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है कि मैंने आपको ये छोड़ दिया, क्योंकि आपको ये चीज़ आपको अभी अभी समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने जो है फॉर्मूले के थ्रू बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया, अब इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे निकलता है। यहाँ पे मध्य हो गया, अब सटीक मध्य के लिए क्या था हमारा, सटीक मध्य क्या फॉर्मूला था, मध्य संख्या +1/2, यही हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे हम करते हैं, देख कि हमारा मध्य संख्या कितना है, हमारा 3 निकल के आया है, प्लस में आपको 1 कर देना है, 1/2 कर देना है, तो कितना हो गया 4/2, कितना हो गया 2 2 जा 4, यहाँ से कट जाएगा, और कितनी बार में कटेगा 2 बार में, यानी कि 2 जो है वो सटीक मध्य है, 2 सटीक मध्य है। तब हम क्या करेंगे, अब बाएं छोर से दाएं छोर से, तो
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी की दाएं छोर से स्थिति, सी की दाएं छोर से स्थिति, सी की दाएं छोर से स्थिति क्या हो जाएगी। अब दाएं छोर से कौन बैठा है भाई, बी जो है वो दाएं छोर पे बैठा है, और कितने स्थान पे बैठा है वो, क्वेश्चन में हमने पता किया था कि बी कितने स्थान पे बैठा है, दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। ये रहा बी, ये रहा बी दाएं छोर से 19वें स्थान पे है, बी दाएं छोर से 19वें स्थान पे बैठा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 19वां था, प्लस में इसकी जो है कि निकल के आया जो सेटिंग में थी कितना 20, अब दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 21, यानी कि इतने वाले स्थान पे वो बैठेगा। सी की दाएं छोर से स्थिति क्या हो जाएगी 21वां। देखा, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। इस तरीके से हमारा यहाँ पे सेटिंग मध्य निकालना ख़त्म हो गया। इसी टाइप के बस क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और आप जो है कि 100 में 100 ला सकते हैं। मतलब 1 नंबर का अगर कुछ क्वेश्चन है उसमें आप 1 नंबर तो पा ही जाएंगे, ठीक है। तो एक ही नंबर के क्वेश्चन होते हैं हमारे, जितने भी रीजनिंग सेक्शन हुआ या कोई भी सेक्शन हुआ उसमें सारे क्वेश्चन हमारे पर क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होता है, और इस तरीके से आपने निकाला, यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल गया, ठीक। तो चलिए अब हम मध्य सटीक मध्य निकालना और बाएं दाएं छोर से स्थिति, ये सब हो गया है। अब हम निकालते हैं एक क्वेश्चन हमारा और बचा है, एक टॉपिक, वो होता है क्या, कुल संख्या निकालना, यानी कि उस पंक्ति में कितने मेंबर बैठे हैं। मान लीजिए ए की दाएं छोर से स्थिति दे दी, बी की दाएं छोर से स्थिति दे दी। अब जो है इसमें पूछे कि भाई इस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो है कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, लास्ट पार्ट है वीडियो का, तो और ऑर्डर रैंकिंग का भी। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा ऑर्डर रैंकिंग ख़त्म हो जाएगा, बस ये लास्ट वीडियो हमारी बनेगी। उसमें क्या है, हमारा कुल संख्या निकालना हम सीखेंगे। तो चलिए इस पार्ट में, अगले वाले पार्ट में हम ये चीज़ सीखेंगे, और हमारा बहुत ही ईजी होता है वो भी, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।